चित्रकूट सुरभि गौशाला में एम्बुलेंस का क्या शुभारंभ। अभी तक आपने मानव सेवा के लिए एम्बुलेंस सुविधा देखी होगी, मगर धार्मिक नगरी चित्रकूट में पहला वाकया है और अनूठी सेवा भी, जहां एक्सीडेंट में घायल निराश्रित बीमार गौवंश को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई। यह एम्बुलेंस सेवा चित्रकूट स्थित सुरभि नर्सिंग गौशाला के नाम से संचालित गौवंश अस्पताल में शुरू की गई, जहां करीब 200 से अधिक निराश्रित घायल, बीमार व एक्सीडेंटल गौवंश रह रहे हैं और इलाज के बाद उनकी सेवा हो रही। उक्त एम्बुलेंस श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा इस गौवंश अस्पताल में भेंट की गई, जिसका आज बाकायदा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन किया। गौशाला के चिकित्सक डॉक्टर राम सेवक ने बताया कि इस एम्बुलेंस से 100 किलोमीटर के एरिया में जहां भी घायल, बीमार, निराश्रित गौवंश की सूचना मिलेगी, तत्काल उसे रेस्क्यू करके सुरभि नर्सिंग गौशाला के गौवंश अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। उद्घोष समय के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट। जो हम सब सनातनी हैं, तो सनातन धर्म की शुरुआत गौ से होती है और समापन भी गौ से ही होता है। तो सनातनियों के लिए गौ भगवान से भी प्रथम है, क्योंकि भगवान की पूजा भी गौ के बगैर संभव नहीं है। गोबर चाहिए तो गौ का होगा, जय सीताराम पंचामृत चाहिए तो गौ का होगा, राम जी की। इसलिए सभी सनातनियों को मिलके गौ का संरक्षण, संवर्धन करना चाहिए। क्योंकि सभी लोग गौशाला अलग अलग नहीं खोल सकते हैं, इसलिए जहाँ हैं वहाँ सभी लोग मिलके उसमें यथासंभव ज्यादा से ज्यादा राम जी की सेवा करें। महाराज जी, इसमें संतों का क्या सहयोग रहेगा कि ये निराश्रित गौशाला हमेशा चलती रहे? संतों का राम जी की, जैसे हम सब ने अभी आपस में कुछ चर्चा किया है, जो हम सब स्वामी जी की जयंती के लिए कुछ करते हैं राम जी से कलेक्शन, राम जी से एक बार गौ माता के लिए भी करेंगे और राम जी जय सीताराम संभव होगा तो करें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आपका प्रश्न है कि एक एम्बुलेंस क्यों प्रदान की गई है। यह एम्बुलेंस भगवत कृपा से हमारे बेरीवाला ट्रस्ट कोलकाता में है, उनके माध्यम से बहुत सी गौ एम्बुलेंस भगवत कृपा से हम लोगों के माध्यम से लगभग 50-60 जगह पे जो कि मेडिकली जो गो आधारित जो हमारे गोवंश है, उनको दुर्घटना जब हो जाती है, उनको ला करके जगह जगह पे जो इलाज किया जाता है, वहाँ पर वो आज भी भगवत कृपा से 50 से ज्यादा जगहों पर एम्बुलेंस की सेवाएं चल रही हैं, जिसमें इन्होंने 3-4 एम्बुलेंस दी हैं। और भगवत कृपा से पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि गौ माता है, गाय है, जो कि हमारी राष्ट्र की भी प्राण है, हमारे भारत के वो प्राण है, हमारे ठाकुर की ठाकुर है, कष्ट में है, उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण करना हर भारतीय का, हर भारतीय, क्योंकि भारत में रहने वाला हर जीव गौ माता की कृपा से ही जीवित है, क्योंकि गो आधारित कृषि, गो आधारित अन्न सब गाय की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन आज हम लोग उससे छूट रहे हैं, अलग भटक रहे हैं, फर्टिलाइजर आज से यूज कर रहे हैं, तो जिसके कारण से हम लोग जहर खा करके हमारा चित्त भी जहरीला हो गया। इसके कारण से हमारी जो मानवीय जो बेसिक चीजें थी वो भी हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा से आज यहाँ पर जो गौशाला में एम्बुलेंस की जो व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर जो सुरभि नर्सिंग गौशाला है, राम सेवक जी हमारे मौनी जी उसको बहुत सुंदरता से, बहुत भाव से यहाँ पिछले 7-8 सालों से अनवरत सेवा में रत हैं, चला रहे हैं। तो ट्रैक्टर से वो एम्बुलेंस लेके आया करते थे, गायों को लेकर आते, ट्रैक्टर के पीछे एक सूपा जैसा बना लिया, 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक वो लेकर आना तो बहुत ही कष्टदायक, क्योंकि बीमार गोवंश जब आता है तो जब हम आदमी के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं उनका इतनी देख रेख से लाते हैं, आईसीयू में लाते हैं, कई चीजों में व्यवस्थित करा के लाते हैं, ट्रक पे लाते हैं, बड़ी सुंदर एम्बुलेंस होती है। तो हमारी गौ माता तो हमारी भारत की माता है, तो वो भी व्यवस्थित ढंग से आवे, क्योंकि एक्सीडेंट में क्या टूटा है, उसका क्या नहीं टूटा, तो वो सब चीजों की देख व्यवस्थित रखते हुए ऐसी सुंदर एक एम्बुलेंस प्राप्त हुई है। और देने वालों को भी धन्यवाद। और आप सबसे भी आग्रह है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस चित्रकूट क्षेत्र में जहाँ पर भी गोवंश इस दुर्घटना का पाया जाता है, तो वो जो नंबर है इस गाड़ी का, एम्बुलेंस के पूरे चित्र आप लीजिए और पूरा प्रसारित कीजिए, उसके ऊपर जो नंबर लिखे हैं उसको भी प्रसारित कीजिए, जिससे किसी भी प्रकार से कहीं भी, खास करके चित्रकूट क्षेत्र में कहीं भी गोवंश
अगर वो कष्ट में है तो वो कष्ट ना पावे और अविलंब यह सेवा उनको प्राप्त हो सके, ऐसी आप लोग से प्रार्थना। जय श्री राम।